मालवा और मेवाड़ में अफीम की खेती को लेकर एक बार फिर बवाल मच रहा है। उसका कारण है केंद्र सरकार की नई अफीम नीति। किसानों का साफ कहना है कि नई नीति जो आई है ये काला कानून है। इसमें मालवा और मेवाड़ में हजारों अफीम किसानों के पट्टे कट जाएंगे। दूसरी खास बात यह है कि इस अफीम नीति में मार्फिन परसेंटेज का जो नियम लागू किया गया है उससे कदापि किसान खुश नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से ग्रेडेशन के आधार पर और औसत के आधार पर जो अफीम पट्टों का निर्धारण होता था वही नीति लागू होना चाहिए। इस समय हमारे साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं अफीम नीति को लेकर उनमें किस तरह की नाराजगी है और वो क्या बदलाव चाहते हैं। हाँ साहब, बताएं अफीम नीति को लेकर क्या कहना है आपका? हम तो औसत देना जानते हैं, हम ये मार्फिन नहीं जानते साहब। हमारे पास क्या है जो चीज़ मार्फिन कैसे पहचाने हम के कितनी होती है कितनी नहीं होती। ये जो नया कानून आया है इसमें क्या बड़ी खामियां हैं? सर बड़ी क्या मैं क्या कोई मार्फिन चेक नहीं कर सकता है। कोई किसान किसको पता रहेगा कि इसमें कितनी मार्फिन है। अपन एक दूध का प्याला भी ले सकते हैं। एक दूध के प्याले को उसमें पानी में एक शक्कर डाल दीजिए और एक में मत डालिए और उससे जो चेक कर रहा है मार्फिन उससे बताइए कि इसमें शक्कर है या नहीं है। जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा चक्कर वो नहीं पता कर सकता है कि ये दूध मीठा है या फीका है। उसी प्रकार से किसान को कोई मापदंड नहीं है या फिर कोई मापक नहीं है उसके पास कि ये इसमें मार्फिन इतना % है या इतना % नहीं है। आप जहाँ पर तौल केंद्र है वहाँ से अगर आप निर्धारित करके बताते हैं कि इस तरह से आप मार्फिन निकाल सकते हैं या इतनी मार्फिन इसमें ऐसे आती है तो हमें पता लगेगा। हम किसान कैसे पता करेंगे? कितने पट्टे कट रहे हैं इस नई अफीम नीति के अंदर? 6,000। किस तरह की नाराजगी है किसानों में अफीम के नया कानून की नाराजगी है? नया कानून से नाराजगी है किसानों को। पहले वाला कानून हो तो पट्टे सबके मिले। क्या अफीम के भाव को लेके कुछ कहना है किसानों का? गुत्तर की औसत तो सर अभी भी हमारे 3 जड़े में पास हुई बढ़िया, फिर भी हमको घटिया बता रहे हैं। किसानों को कभी कुछ नहीं मिला था इसमें। क्या ये पोस्ता दाना को लेके भी किसानों में नाराजगी है कि जो टर्की और चाइना का पोस्ता आता है भारतीय पोस्ते के दाम उतने नहीं मिल पाते? हाँ, उससे भी होना चाहिए। आयात बंद होना चाहिए। आयात बंद होना चाहिए। आयात बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो भी किसानों को माल कब कैसे मिलेगा? सही दाम मिल। अफीम फैक्ट्री को लेके भी किसानों की कोई मांग है? भाई लगातार जो है सरकार पट्टे काटती जा रही है, किसान झूले में, कभी ये नियम कभी वो नियम कभी ये। इस पूरे मामले में क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि जो भी स्थिति है वो ऑन द स्पॉट पे की जाए। तौल पे जो होता है हमारे अपने 1 नंबर जैसे 3 जड़े या 4 जड़े में जो भी आती ग्रेड में आ जाती है उसके बावजूद उसको घटिया बता देते हैं। उसका निराकरण होना चाहिए सबसे पहले। और एक फैक्ट्री में वास्तविक जो जाँच होती है तो वो समक्ष देखना चाहिए कि क्या स्थिति इसकी। हमारे पीछे जो माल बेचने के बाद क्या होता है उसका तो उनको कोई जानकारी रहती नहीं है। तो जो भी हो जो ऑन द स्पॉट पे होना चाहिए, समक्ष होना चाहिए ताकि आदमी को जानकारी रहे वास्तविक स्थिति ये है। उसके बाद में क्या होता है फिर क्या होता है सितंबर एंड में बोल देते हैं बोले ये घटिया आ गई है, उसके बाद फिर ये मार्फिन का नया जो काला कानून चला ये नहीं होना चाहिए। तो जब किसी ज़माने में अफीम के पट्टे वितरण होते थे तब ये माना जाता था कि उत्सव का माहौल है, अफीम उत्सव आने वाला है। अब जब नया फसल सत्र आता है, नई नीति आती है तो गांव में क्लेश आता है, मातम बनता है। मातम क्या कहना है आपका? हाँ बताइए। मातम ही बनता है और क्या है। मतलब जब तौल पे अपनी वो सैंपल लेते हैं पास करते हैं 3 क्लासें लगती है, औसत अच्छी बैठती है। उसके बाद में जब किसी के तो वो कर देते हैं कि ये घटिया हो गई और घटिया नहीं हुई तो ये मार्फिन से 1-2 पॉइंट से रोक दिया और जिनके घटिया हो गई उनके मतलब क्लासें लग जाती है। ये कैसा क्या है? जो घटिया हुई उनका मतलब 10 सारी के पट्टे मिल रहे हैं और जिनका 1 नंबर पट्टा है जो व्यवस्थित है जो सही काम कर रहे हैं उनकी कोई मतलब पहचान ही नहीं है इस डिपार्टमेंट में। तो मातम नहीं मनेगा तो और क्या मनेगा? इस साल काट देंगे 4000 पट्टे काट देंगे, नए दे देंगे, वो इंसान तो नहीं मरेगा। पर इनकी ये पॉलिसी तो मर रही है। अब एक डिपार्टमेंट वो इंसान को नहीं मार रहे हैं, उनके बच्चे को मार रहे हैं, पीछे वाले उनके बच्चे को मार रहे हैं। एक डिपार्टमेंट वाले ये भी गलत कर रहे हैं साहब कि जैसे मेरा अफीम घट गया तो उसमें पानी मिला देते हैं तो वो दूसरे के में भी पानी मिल जाता है तो फिर सबके घटिया हो जाता है। अब मिलाते वो पानी
और चेंज नाम करते देते हैं किसानों का। ये सब फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में सर कितना आक्रोश है गांव के अंदर। बहुत भारी आक्रोश है, हर गांव में आक्रोश है, हर गांव में आक्रोश है वैसा। क्या कहना है किसानों का? ये काला कानून हटना ये चाहिए, काला कानून हटना चाहिए। काला कानून हटना चाहिए वैसा। एक कैन मेरी कैन गई, उस कैन अफसर ने 4 क्लास दे दी सही, और उस हिसाब से पैसा काट के मेरे को मिल गया। 50 ग्राम उसी कैन में से सैंपल लिया और सैंपल नारकोटिक कमिश्नर ने रखा और फैक्ट्री में जा कर के मेरी घटिया हो गई और विटामिन थी भारी मनी। उसके बाद वो सैंपल पास हो गया। इसका क्या कारण? गोवर्धन लाल माली सावन। तो ये थे नीमच ज़िले के अफीम किसान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो नई अफीम नीति बनाई है ये पूरी तरह से काला कानून है, किसानों के विरोध में है। इसमें 6000 से ज़्यादा किसानों के पट्टे कट रहे हैं। दूसरी ख़ास बात किसान ये भी कह रहा है कि जो मार्फिन परसेंटेज का नियम सरकार ने बनाया है उसको तत्काल हटाना चाहिए और ग्रेडेशन और औसत का जो नियम है वो लागू करना चाहिए, क्योंकि मार्फिन परसेंटेज जानने का कोई भी तरीका किसान के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी ख़ास बातचीत में ये भी निकल के आई है कि पोस्ता दाना को लेके भी केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए और टर्की और चाइना का जो पोस्ता आयात होता है उस पर रोक लगानी चाहिए। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।